गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th जो कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि स्टैटिक्स अब बहुत ही सरल है, जिसको आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज आप देखने के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए और आप कहीं घबराइए मत, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज जैसे कि स्टैटिक्स का नाम से ही क्लियर, सांख्यिकी हिंदी में सांख्यिकी यानी संख्या यानी आंकड़ा। आंकड़ा के अध्ययन को सांख्यिकी हम कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ डेटा इज नोन इज स्टैटिक्स। अब आंकड़ा में होता है, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। जैसे कि नाइन्थ तक में अवर्गीकृत आंकड़ा, अनक्लासिफाइड डेटा आंकड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। ये डेटा ले लिए हैं, इसका माध्य निकालने। माध्य बोले या औसत बोले, प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn। अब संख्याओं की संख्या हो गया n, तो n से भाग दे देंगे। इसी प्रकार से हम सिग्मा के फॉर्म पर लिखेंगे, तो सिग्मा i1 से n तक मतलब 1 से लेकर के n तक संख्या है, इसीलिए और xn बट्टे n यानी अपॉन n। इसी अवर्गीकृत आंकड़ा का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्या, है ना, ये तो ज़्यादा डेटा ले लिए, लेकिन 5, 10 ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो हम प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, जैसे कि गिनती की संख्या को हम जानते ही हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं, तो गिनती कहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 से करेंगे ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब संख्याओं की संख्या हो गया 10, इसीलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, जो कि हम समांतर श्रेणी में भी पढ़े होंगे, तो 10 यानी n इक्वल टू 10 n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11 बटे संख्याओं की संख्या 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, यानी शहीद हो गया। तो हो गए कितना आपको 11। तो यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितने हो गए 11। अब हम आगे कड़ी को जोड़ते हुए चलते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी द मीन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। माध्य निकालने की विधि देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड, पग विचलन विधि, इसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में होता क्या है एक्चुअल में कि डेटा को इससे मल्टीप्लाई यानी गुना करने में, जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कल्पित माध्य, और उससे भी सबसे शॉर्ट करने के लिए पग विचलन विधि का जो है ना यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अब रहता है परिसर होता क्या है एक्चुअल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक होता है उच्च सीमा जिसको U से, निम्न सीमा जिसे हम L से सूचित करते हैं। तो परिसर यानी वर्ग आमाप बराबर अपर, मतलब अंतर समझते हैं ना, बड़ा में से छोटा, तो उसी प्रकार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दी गई आंकड़ा, जनरली तो वैसे आपको दिए रहेंगे अपवर्जी में, लेकिन मान लीजिए अगर कोई डेटा अपवर्जी में ना हो करके अगर समावेशी में हो, तो सबसे पहले वो दी गई आंकड़ा को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपवर्जी में। ठीक है, अगर अपवर्जी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम जानना चाहेंगे। जैसे कि आपको एक एक्सरसाइज में आए हुए एक क्वेश्चन मिलेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं वर्ग अंतराल 25 से 30, 31 से 36। ठीक है, तो ये आपको किस में है,
समावेशी में, तो हम इसको अपवर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ग अंतराल का अंतर हो गया, जैसे 30 से 31 हुआ 1, तो इसे देखिए इसमें होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसलिए 2 पार्ट में इसको बांट दिए। तो 1 को 2 पार्ट में बांटेंगे, मतलब 1 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो 58 यानी 0.5। तो लोअर लिमिट जो भी रहेंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ अंतर हुए ना उसका आधा घटा लेंगे। अपर मतलब 12 हो गया तो 12 में जोड़ लेंगे यानी 0.5। तो इसी प्रकार से जैसे 25 से आपको 30 था ना, तो उसमें 25 हुआ लोअर लिमिट, इसलिए 25 माइनस 0.5। अपर लिमिट हो गया 30, इसीलिए 30 प्लस 0.5। इसी प्रकार से आपको 31 था लोअर लिमिट, तो 31 माइनस 0.5। इसी प्रकार से आपको 36 था ना, तो 36 थोड़ा ब्रैकेट छूट गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 36 प्लस 0.5। तो इस प्रकार से 24.5 से लेकर के 30.5, 30.5 से लेकर के 36.5 हो गया। आप समझ सकते हैं। तो अगर इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। अगर दिक्कत है तो बताना कमेंट करने के कि कोई दिक्कत है, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं प्रत्यक्ष विधि का जो है ना प्रस्तुत करना हूँ, जैसे कि वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और इन दोनों का गुणनफल। तो वर्ग अंतराल को जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, बारंबारता जिसे हम फ्रीक्वेंसी, इसको FI से सूचित कर दिया है। वर्ग चिन्ह, ठीक है, तो ये हो जाएंगे XI से सूचित कर देते हैं। बारंबारता और वर्ग चिन्ह जिनको गुणनफल के तौर पर लिख लेंगे हम FI XI। अब इस सभी को यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल को क्या बोलेंगे, सिग्मा FI XI। अब बारंबारताओं का योग जिसको हम N से भी सूचित कर सकते हैं या सिग्मा FI भी लिख सकते हैं, क्योंकि बारंबारताओं का योग हुआ था प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। इतना ही है। ऐसे ही आपको जो है ना ड्राइव करेंगे, है ना, ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है और सॉल्व कर लेना, बस कोई भारी बात नहीं है, आप कर सकते हैं खुद। आप जो है ना, जैसे कि 10th का जो भी है NCERT बुक है ना, तो लगभग हमें जो लगता है 14.1 में माध्य का है, तो 14.1 आप उसको भी सॉल्व करके, है ना, ये कंसेप्ट हुआ, तो ये कंसेप्ट को ख्याल रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपके से दूर नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपको कल्पित माध्य विधि। जैसे कल्पित माध्य विधि नाम से ही क्लियर है, कल्पित माध्य, कल्पना करेंगे, क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे। जैसे कल्पना हम कोई चीज़ का कल्पना करते हैं ना, तो ये हो सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है, कल्पना करके हम मान सकते हैं कोई भी माध्य होगा उस वर्ग चिन्ह में से। तो देखिए वैसे ही लिखेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, ठीक है। उसके बाद डी आई इजकल टू XI माइनस A। अब इन दोनों यानी आपको FI और DI को गुणनफल करके रूप में बाद में लिख लेंगे सिग्मा FI DI। अब देखिए आप लोगों को मन में कन्फ्यूजन ये बैठता होगा, क्या हम वर्ग चिन्ह में से किन को चूज करेंगे तो कल्पित माध्य हो जाएंगे। आपको देखिए आप अपने आवश्यकता अनुसार से मोस्टली क्या करेंगे, बीच वाले जो डेटा रहेंगे ना उसको मान लेंगे, और मान लीजिए वो नहीं रहेगा तो ठीक है उसको छोड़ देंगे, दूसरा कोई पकड़ लेंगे। आपको जैसे आवश्यकता अनुसार उन्हीं वर्ग चिन्ह में से ढूंढ लेंगे। क्योंकि देखिए मान लीजिए बीच से करेंगे ना तो कुछ ऊपर माइनस में हो जाएंगे, कुछ नीचे प्लस में हो जाएंगे, आपको जोड़ने में भी आसानी हो जाएगी, इसलिए बीच वाले हम बोल रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं ना हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए जैसे सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI यानी इन दोनों का गुणनफल FI और DI, ठीक, और ये बारंबारताओं के योग। तो इस कल्पित माध्य में माध्य बराबर, जैसे कल्पित माध्य जो भी माने थे सो प्लस सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI, यही है कल्पित माध्य विधि। अब एक नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एक स्टेप यानी कल्पित माध्य से एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलना है, बस हो जाएगा। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, बारंबारता FI, वर्ग चिन्ह DI XI माइनस A, यहाँ तक तो आप कल्पित माध्य में निकाले ही थे। तो अब इससे एक स्टेप आगे चल जाना है, DI निकाले हैं ना, तो DI बट्टे H
यानी UI उसको बोल सकते हैं, या YI आगे चल करके भी बोल सकते हैं, आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो YI यानी XI माइनस A बट्टा H। ठीक, तो आप जैसे देखिए परिसर होता है ना, आप बोलेंगे H क्या होता है, तो H होता है, देखिए सॉरी, H जो होता है ना, आप H वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं आप, लोअर टू अपर, तो वर्ग आमाप या परिसर यानी इन्हीं को हम H बोलेंगे। तो H बराबर U माइनस L। ठीक है, और बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा F है। अब इन जैसे देखिए उसमें भी गुणनफल करते हैं FID है कल्पित में, तो ठीक इसमें पग विचलन में क्या करेंगे, FI, ये जो UI हुए हैं उनको गुणनफल करके योग कर देंगे, उसको बोलेंगे सिग्मा FI UI। तो माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणे H। तो ये हो गया आपको पग विचलन विधि। अगर इसमें भी कुछ आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट करके मुझे बोलिएगा। इससे मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसे दिक्कत होना चाहिए, आप बना करके भी देख सकते हैं। और हम इसके अलावे 10th जो कि बिहार बोर्ड से ले करके अन्य बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में भी पूछे गए हैं, ये हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है आपको आप मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी वही है, आपको देख सकते हैं। अगर कोई परेशानी होगा तो बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर हम कुछ न कुछ अपडेट करेंगे ज़रूर, लेकिन आप लोग अंतिम परिणाम के लिए चिंतित नहीं होइए, बल्कि परिश्रम कीजिए, है ना। परिश्रम से ही आपको अपना खुद का श्रम ही कहीं भी काम आएगा। तो इसलिए आप खुद मेहनत कीजिए, हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना, उसको फॉलो अप कीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। देखिए परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो इसलिए आप लोग भी सजग हो जाइए। ये मौका बार बार नहीं आता है ना, लाइफ में एक ही बार आएगा। क्योंकि ये क्या है कि लाइफ का फर्स्ट टाइम है ना, उसके बाद आपको कहाँ क्या करना है वो करते रहिएगा। लेकिन अभी आप जो है ना ध्यानपूर्वक से इन कंसेप्ट को देख करके अनुपालन कीजिए। हो सके तो और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल करके आपको जो है ना पिनअप कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा क्या दिक्कत हुआ। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर ऑल, लाइक्स एंड सब्सक्राइब फॉर योर चैनल।